नमस्कार मित्रों, प्रयागराज कुंभ 2025 अगर आपको लगता है तो आप इसको ध्यान से देखिए। बेहतर है कि आप इसमें ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि किस प्रकार की घटनाएं अभी तक हो चुकी है। भगदड़ में 5 या 6 जगहों पर कई लोग मर चुके हैं और कई लोग लापता हैं। लेकिन इसके बारे में सरकार जो है उत्तर प्रदेश की और पुलिस प्रशासन इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। और ऐसा लगता है कि भीड़ प्रबंधन करने वाली पुलिस को वहाँ की राज्य सरकार अब प्रश्रय दे रही है और बचा रही है। आखिरकार ये सब प्रकार के प्रबंधन का इंतजाम पुलिस के द्वारा किया जाता है, और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से निकम्मेपन से काम किया है, उसकी वजह से असंख्य लोगों की मौत हो गई है और असंख्य लोग लापता है। इसमें महिलाएं और बच्चे और पुरुष सभी शामिल है। आपको पता है कि मध्ययुगीन विचारों को किस प्रकार से प्रतिपादित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि केवल एक विशेष घाट पे आकर स्नान करने से पुण्य का लाभ का अर्जन होगा, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ भी नहीं है। भीड़ प्रबंधन में भीड़ को उचित स्थानों के लिए मार्गदर्शित करना पुलिस प्रशासन का काम था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस काम में एक भारी कोताही बरती और पुलिस प्रशासन को बचाने के लिए राज्य सरकार लीपापोती कर रही है। आपको पता है कि किस विचारधारा से गांधी जी की हत्या हुई थी। उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए एक राजनीतिक दल विशेष तौर से वहाँ की सरकार का कामकाज संभाल रहे। और आपको पता ही है कि किस प्रकार से गांधी जी की हत्या होने के बाद नथुराम गोडसे का महिमा मंडन करने वाली उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो किस प्रकार से काम कर रही है। एक ढोंगी संत है जो राजनीतिक दल के रूप में अपना नेता मानकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि संतों का राजनीति में कोई काम नहीं होता है। हमारी भागवत गीता और सभी धार्मिक पुस्तकों में यही कहा गया है कि संत को समाज सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन कोई राजनीतिक पद या किसी प्रकार का पद का स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब वीआईपी कल्चर को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपनी साधु का पद छोड़कर एक राजनीतिक पद ग्रहण कर लिया है, जो कि पूरी तरह से धर्म विरुद्ध आचरण है। किसी भी संत को कोई राजनीतिक या सरकारी पद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राजशाही का एक घोतक होता है। आपको तो पता ही है कि किसी प्रकार का पद राजशाही के द्वारा ही दिया जाता है, और जो व्यक्ति राजशाही का पद स्वीकार करता है तो वो संत कहलाने के लायक नहीं रहता। तो इस प्रकार से कि सरकार चला रहे इस व्यक्ति को ढोंगी संत कहा जाए तो ये पूरी तरह से सही होगा। आपको पता है कि किस प्रकार से लापरवाही से पुलिस प्रबंधन की वजह से हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, विस्थापित हो गए और भगदड़ की वजह से घायल हुए या मर गए। लेकिन पुलिस प्रशासन को बचाते हुए वहाँ की राज्य सरकार उनकी संख्या बताने से कतरा रही है। उनको डर है कि अगर इस प्रकार से मैंने संख्या बताई तो जनता जनार्दन के बीच इसकी भावनाएं भड़क सकती, और इस प्रकार से सरकार जो है वहाँ की पुलिस प्रशासन को बचा रही है। लेकिन सच असलियत ये है कि सरकार को सभी दोषी व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन करना चाहिए। और न्यायिक आयोग का गठन करने के लिए सरकार ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना चाहिए, जिससे सभी राजनीतिक दलों के लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। आखिरकार जो लोग मरे थे वो किसी एक राजनीतिक दल से संबंधित तो नहीं थे, तो क्यों ना वहाँ की सरकार इसको खुला जांच करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को वहाँ आने के लिए न्योता दे। लेकिन हमारी वहाँ की सरकार चोरी छुपे काम करना चाहती है। मध्ययुगीन कालीन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए यही काम कर रही है। आपको पता है कि आज के मॉडर्न ज़माने में स्नान करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने घर पे आराम से स्नान कर सकता है। झूठे आडंबरों का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने की कोशिश करने वाली इस ढोंगी संत को की वजह से वहाँ के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है या अपाहिज हो गए हैं या मर चुके हैं।
और इसमें कई लोगों को लापता भी बताया जा रहा है। तो घर बैठे किस प्रकार से आप पुण्य कमा सकते हैं, ये हमारे चैनल के द्वारा पहले भी बताया गया है, तो आप वो आराम से कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें। इसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से आप पुण्य अर्जन घर बैठे कोई कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से न्याय संगत भी है। तो भीड़ प्रबंधन के भीड़ की कुप्रबंधन को देखते हुए आपने इस प्रकार की यात्रा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अपनी जान और अपने सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि जान है तो जहान है, और अपनी जान की सुरक्षा करने का हर एक को अधिकार रहता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर। तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अंतर्गत जो मैंने पहले वीडियो डाला है, पुण्य लाभ कैसे समाज कमाए घर बैठकर, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसको देखिए और उसको अपनाइए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको लाइक करेंगे। थैंक यू।